कृपया हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज के एपिसोड में हम उत्पत्ति 16, 17 और 21, 1 से 21 तक देखेंगे, जहां उत्पत्ति 15 में हमने परमेश्वर को अब्राहम के साथ वाचा बांधते हुए देखा। यहाँ हम अब देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर कनान देश में आकर अब्राहम को 10 वर्ष बीत चुके हैं। हम देखते हैं कि सारे अब्राहम को मशवरा देती है कि वह माँ बनने से रही। शायद जो मिस्र की गुलाम हजीरा उसके साथ है, वह अब्राहम के वंश को आगे ले जाए। अब्राहम सलाह को मानता है और हजीरा के जरिए बेटा उत्पन्न होता है और उसका नाम इश्माइल रखा जाता है। यहाँ हम इश्माइल की कहानी देखेंगे। फिर 14 वर्ष बाद परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा स्थापित करता है, जहाँ खतना की प्रथा शुरू होती है। इश्माइल और अब्राहम का खतना उसी दिन होता है। आओ इस विषय को संक्षिप्त में देखें। इश्माइल की कहानी। हम इश्माइल की कहानी उत्पत्ति 16, 17, 21 और 25 में देखते हैं। उत्पत्ति 16 बताता है कि अब्राहम को उर से कनान में आए 10 वर्ष बीत गए हैं और सारा मशवरा देती है कि उसकी उम्र हो चुकी है और वह बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। तो वह सलाह देती है कि हजरा, जो उनकी गुलाम जिसे उन्होंने मिस्र देश से खरीदा था, वह अब्राहम के लिए पुत्र जन सकती है। अब्राहम इस सलाह को मानता है और हाजिरा से विवाह कर लेता है कि उसे संतान हो और उसके वंश को आगे ले जाए। उस समय के लोगों में मान्यता थी कि संतान प्राप्ति के लिए दासी को खरीदा जाता था, जिसे हम बार बार पुराने नियम की कहानियों में देखते हैं। हम देखते हैं कि हजरा गर्भवती होती है, पर उसका बर्ताव अपनी मालकिन सारा के प्रति बदल जाता है और वह उसका तिरस्कार करने लगती है। सारा इसकी शिकायत अब्राहम से करती है और अब्राहम सारा से कहता है कि तुम्हारी दासी तुम्हारे हाथ के अधीन है, तू जैसे चाहे वैसे उसके साथ कर। सारा हाजिरा को दुख देने और दूरिया व्यवहार करने लगती है, जो वह सह नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। और परमेश्वर का दूत आकर उससे मिलता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। हजीरा कहती है कि सारा, जो उसकी मालकिन है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इस वजह से वह उससे भाग रही है। पर स्वर्गदूत उसे कहता है कि वापस अपनी मालकिन के पास जा और उसके अधीन रह, और साथ ही यह भी कहता है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख के हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बेनेल गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हाजिरा ने उस कुएं का नाम बिर अल रोही रखा, क्योंकि जो जीवित है वह देखता है, और वह वापस सारा के पास लौट जाती है। फिर वचन 15 बताता है कि हाजिरा को पुत्र होता है, जिसका नाम इश्माइल रखा जाता है। जब इश्माइल पैदा होता है तब अब्राहम की उम्र 86 वर्ष की थी। उत्पत्ति 17 बताता है कि अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की है और इश्माइल 13 वर्ष का है। तब परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और कहता है कि वह अपनी वाचा को स्थापित करना चाहता है और सारे पुरुष जो उसके घराने में हैं, उनका खतना किया जाए। अब्राहम और इश्माइल का खतना उस दिन हुआ, साथ ही हर एक पुरुष का जो अब्राहम के साथ थे। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि उसे जो प्रतिज्ञा की संतान होगी
वह सिर्फ सारा से होगी, पर अब्राहम चाहता है कि आशीष इस्माइल पर हो। इस पर परमेश्वर कहता है कि इस्माइल को भी आशीष दूंगा, पर वाचा सारा द्वारा उत्पन्न पुत्र के साथ ही होगी। वचन 20 बताता है, और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊं और फलाऊंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसे भी बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 21 में हम देखते हैं कि सारा को पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम इसहाक रखा गया। जब बच्चा बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया, तब बड़ा जश्न रखा गया। उस समय सारा ने देखा कि इस्माइल इसहाक का मजाक उड़ाता है। सारा अब्राहम से कहती है कि हजीरा और उसके बच्चे को निकाल दे, क्योंकि इसहाक के भाग में उसका कोई हक नहीं होना चाहिए। यह बात अब्राहम को बहुत विचलित करती है। पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसीलिए कि वह तेरा वंश है। अगले दिन सुबह हजरा और इस्माइल को खाने और पानी के साथ अब्राहम ने विदा किया। वे दोनों बेरशेबा के रेगिस्तान में भटकते रहे। जब उनका पानी खत्म हो गया और इस्माइल प्यास के मारे मरा जा रहा था, तब हजरा उसे झाड़ के पास छोड़कर दूर जाकर बैठकर रोने लगी। परमेश्वर उस लड़के का रोना सुनता है। उस समय स्वर्गदूत आकर मिलता है, हजीरा को कहता है, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपना हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर बच्चे के साथ था जैसे वह बढ़ रहा था, और वह अच्छा धनुर्धारी बन गया और पारान में रहने लगा। उसकी माँ हाजिरा उसके लिए मिस्र देश से पत्नी लाती है। उत्पत्ति 25 वचन 9 बताता है कि अब्राहम जब मर गया तब इसहाक के साथ इश्माइल भी था मिट्टी देने के लिए। फिर वचन 12 से 18 इश्माइल के पुत्र के विषय में है। इश्माइल के 12 पुत्र हुए, जो थे वचन 14 में नबाओत, फिर केदार, एदबेल, मिप्साम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, एतुर, निप्शा और केदमा। इश्माइल 137 वर्ष जिया और उसके 12 पुत्र कबीलों के सरदार थे और रेगिस्तान में बसेरा किया और मिस्र के पूर्व की ओर रहे। वचन 18 बताता है कि इश्माइल के लोग हवीला से लेकर शूर के पास मिस्र की सीमा और उससे भी आगे अशूर के किनारे तक घूमते रहे और अपने भाइयों और उनसे संबंधित देशों में आक्रमण करते रहे। हम देखते हैं कि सारे लोग जो अरब और खाड़ी देश के हैं वे इस्माइल के वंश के हैं। कुछ वेबसाइट से हम यह भी देखते हैं कि इस्माइल के वंश इस्लाम से जुड़े हैं। पहला, इस्लाम के ग्रंथ में अब्राहम की कहानी में हजीरा का महत्व है, खास करके जमजमा किए पानी की कहानी में। दूसरा, अब्राहम को खतना की आज्ञा के समय इश्माइल वहां था, इसलिए इस्लामिक लोग भी खतना करते हैं। तीसरा, जब परमेश्वर उत्पत्ति 22 में अब्राहम को कहता है अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ा, तो उस कहानी को उनके ग्रंथ में वे इश्माइल को डालते हैं और आज भी बकरी ईद मनाई जाती है और वे नहीं जानते कि यीशु मसीह प्रतिज्ञा की संतान है, परमेश्वर का वह मेमना
जो हमारे पापों के खातिर कुर्बान हुआ। यूहन्ना 8:56 कहता है कि अब्राहम इसे देखकर प्रसन्न हुआ। चौथा, हजीरा को आज्ञा थी कि सारा के अधीन रहने की, पर हजीरा और उसकी संतान मजाक उड़ाने और तिरस्कार करने में लगे रहे, जिसकी वजह से अब्राहम को उन्हें निकाल देना पड़ा। और आज भी वे बैर भाव में जीते हैं, खास करके जो उनके साथ रहते हैं। पांचवा, जैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब्राहम को थी, परमेश्वर उन्हें भी बढ़ाया, पर अपनी वाचा जिसके जरिए उद्धार मुमकिन था, वह सिर्फ सारा के पुत्र इसहाक के जरिए, जो यीशु मसीह है, वही से हो पाया। उत्पत्ति 17 में हम परमेश्वर की वाचा को देखते हैं, जिसमें परमेश्वर का निर्देश अब्राहम को खतना करने का होता है। वचन 1 और 2 में परमेश्वर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरा वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब्राहम मुंह के बल दंडवत करता है और परमेश्वर उससे आगे कहता है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अत्यंत ही फैलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनके निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम उनका खतना करा लेना, जो वाचा मेरी और तेरे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, वो परदेशी को रुपए देकर मोल लिए जाए। ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगा। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसका खतना ना हो, वह व्यक्ति अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरी साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसका तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा होंगे। यहाँ परमेश्वर अपनी वाचा को पुनः स्थापित करता है। अब्राम, जिसका अर्थ है उच्च पिता, उसे परमेश्वर नया नाम देता है अब्राहम, जिसका अर्थ है राष्ट्रों का पिता, और सारे का नाम सारा, जिसका अर्थ है राष्ट्रों की माता। परमेश्वर वाचा के द्वारा कहता है कि तेरे लोग के लिए खतना एक चिन्ह होगा, जिससे दूसरे लोगों में से तुम अलग रहोगे। परमेश्वर अब्राहम को खतना करने का आदेश अपने होने वाली संतान इसहाक से पहले देता है, क्योंकि
जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी वह सारा से जन्मे अब्राहम के पुत्र के विषय में थी। उस समय खतना बताता था कि प्रतिज्ञा की संतान आने पर है और परमेश्वर उसे भेजेगा। उस दिन परमेश्वर अब्राहम को आश्वासन देता है कि इश्माइल के जरिए नहीं पर सारा की संतान इसहाक के जरिए उसकी पीढ़ी जानी जाएगी, भले इश्माइल पहलौठा हो। परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम मानता है और उसके घराने में जितने पुरुष होते हैं अब्राहम और इश्माइल को जोड़कर नौकर और गुलाम सबका खतना किया जाता है। और यह निर्देश भी वचन 14, जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसका खतना न हो वह व्यक्ति अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। आज नए नियम में हम देखते हैं कि पौलुस रोमियो 4 में कहता है अब्राहम के विषय में, तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिन खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने को चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं कि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। आज हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की वाचा की संतान यीशु मसीह पर विश्वास करें, जिसके धार्मिकता के कारण हमारे पाप क्षमा हुए और हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। आज हमारे शरीर का खतना नहीं किया जाता पर हमारे हृदय का खतना होता है, जिससे हमारा नया जन्म हुआ है। कुलुसियों 2:11 से 12 कहता है, यीशु मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। अब्राहम का खतना प्रतिज्ञा के संतान से पहले हुआ और हमारा खतना यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हुआ, ताकि हम अब्राहम ही की तरह यीशु मसीह के पुनः आगमन के इंतजार की राह देखते हैं। अगले एपिसोड में हम इसहाक का जन्म और लूत की कहानी के विषय में देखेंगे।